क्लास 9th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 5th दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से इतना क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितना आप लोगों से पॉसिबल हो सके। जो भी आपके कांटेक्ट में क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं सभी को शेयर करिए। ठीक है, और हाँ, एक और बात, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आप लोगों तक उसके नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर 5th दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। अगर बात किया जाए कि हेल्थ क्या है, हम किसी पर्सन को कैसे कह सकते हैं कि ये हेल्दी पर्सन है। हेल्थ क्या है, तो देखिए हेल्थ जो है वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। ठीक है, क्या है ये? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। ठीक है, अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, उसके सभी बॉडी ऑर्गन्स फिट हैं, उसे कोई बीमारी नहीं है, मेंटली फिट है यानी कि उसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, और सोशली भी फिट है इन द सेंस कि वो अपने आसपास की एनवायरनमेंट से भी वो फिट है, उसे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, तो उस पर्सन को हम क्या कह सकते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है। ठीक है, जब ये तीनों मेथड से, जब ये तीनों सेंस से अगर कोई पर्सन फिट है तभी हम कहेंगे कि वो पर्सन क्या है? हेल्दी है। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब समझ में आया। अब बेसिक कंडीशन क्या क्या होती है गुड हेल्थ के लिए, तो देखिए बेसिक कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। क्या क्या होंगी बेसिक कंडीशन? प्रॉपर बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है, अगर हम अच्छा भोजन करते हैं, ठीक है, अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं, बैलेंस और न्यूट्रिशन से भरपूर फूड लेते हैं, तो वो क्या है? बेसिक कंडीशन है गुड हेल्थ की। ठीक है, तो हमारी हेल्थ कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। इनफैक्ट हमें हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए हमारे आसपास की हाइजीन का तो हमें केयर करना ही पड़ता है कि हम अपने घर को, अपने आसपास की जगह को क्या रखें? साफ सुथरा रखें, लेकिन हमें खुद की भी हाइजीन देखनी पड़ती है, पर्सनल हाइजीन, कि हम अपने आप को भी साफ रखें, तभी हमारी हेल्थ क्या रहेगी? सही रहेगी। इनफैक्ट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए? क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। ओके, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए एंड सराउंडिंग भी क्लीन होनी चाहिए, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की जगह सब कुछ कैसी होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। इनफैक्ट जो एयर है हमारे आसपास, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? हेल्दी एयर होनी चाहिए, यानी कि एयर भी कैसी होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। ठीक है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज से भी हमारी हेल्थ कैसी रहेगी? वेल मेंटेन रहेगी। प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, इन द सेंस टाइमली हमें क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम पे हमें उठना चाहिए। रेस्ट की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर देखें आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो भी आपको रेस्ट चाहिए, अगर आप कंप्यूटर पे ज्यादा टाइम तक वर्क कर रहे हैं तो भी आपको रेस्ट चाहिए। क्यों रेस्ट चाहिए कंप्यूटर पे वर्क करते टाइम? क्योंकि आपकी आंखों को जरूरत होती है रेस्ट की। आप रेस्ट नहीं देंगे तो फिर आपकी आंखें क्या होगी? प्रॉब्लम आ सकती है। इनफैक्ट गुड हेल्थ के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें पता होना चाहिए। प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट एक और पॉइंट है, इकोनॉमिक स्टेटस हमारा बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं फैमिली के, सबके पास अच्छी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले हमें अच्छे भोजन की जरूरत है जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन मिले, बैलेंस डाइट हो। ठीक है, हाइजीन जो कि हमारी पर्सनल हाइजीन, हमारी बॉडी को हमें हाइजीनिक रखने की जरूरत है। एज वेल एज क्लीन एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए?
क्लीन होना चाहिए, हमारी सराउंडिंग क्लीन होनी चाहिए, जो हम एयर ले रहे हैं एज अ ऑक्सीजन वो हेल्दी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम कोई भी अपनी बेसिक नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। इनफैक्ट हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी वर्क करना है तो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट है रेस्ट, क्योंकि हमारी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होना चाहिए। ठीक है, रहने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए जिससे कि हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज क्या होता है। इतना तो समझ में आ गया हेल्थ क्या है, फिर हेल्थ के लिए कंडीशंस कौन कौन सी जरूरी है, अब हमें समझना है डिजीज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज। डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारी, है ना। देखिए जब हमारी बॉडी कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, हमारी बॉडी कैसी हो, अनकंफर्टेबल हो, ठीक है, फिजिकली फिट भी हम ना हो, जब भी हमें डिजीज होती है तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो कैसा वर्क करता है, तो वर्क इनप्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी चीज से अनकंफर्टेबल हो, ठीक है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि हमें डिजीज है, या फिर अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो भी हम क्या है, डिजीज से ही सफर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डिजीज भी टू टाइप की होती है, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो डिजीज कितने टाइप की होती है, डिजीज भी टू टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट डिजीज और एक होती है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होती है, जो कि कुछ टाइम के लिए ही होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी बीमारी जो हमें कुछ टाइम के लिए होती है, जैसे कौन सी है, हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना, कोल्ड सर्दी जिसे हम जुकाम कहते हैं, ठीक है, कफ, कफ इन द सेंस खांसी, ये सब बीमारियां क्या है कुछ समय के लिए हमें होती हैं, तो ये क्या है, एक्यूट डिजीज है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोनिक डिजीज की, तो क्रोनिक डिजीज फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय के लिए जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एलिफेंटियासिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ऐसी सब बीमारियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्रोनिक डिजीज होती हैं। तो बताइए एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज समझ में आया। अब हमें पढ़ना है कॉजेस ऑफ डिजीज। ओके, कॉजेस ऑफ डिजीज। फर्स्ट होता है इमीडिएट कॉज, और सेकंड होता है कंट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट कॉज क्या है और कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या है। जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, डिजीज कॉज कर देते हैं, तो क्या है, इमीडिएट कॉज, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, फंगी, ये सब क्या है, इमीडिएट कॉजेस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंट्रीब्यूटरी कॉज की, तो जो सेकेंडरी मैटर होते हैं, यानी कि देखिए इमीडिएट कॉज में क्या हुआ कि डायरेक्ट वायरस एंटर कर गया, बैक्टीरिया एंटर कर गया, लेकिन कंट्रीब्यूटरी कॉज में क्या, जिसके थ्रू एंटर किया, जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, मॉस्किटो, और क्या हो जाएगा, डर्टी वाटर, ये सब क्या है, कंट्रीब्यूटरी कॉज है। ठीक है, समझ में आया। इमीडिएट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या होता है, देखिए इमीडिएट कॉज, द ऑर्गेनिज्म दैट एंटर आवर बॉडी एंड कॉजेस डिजीज इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज। फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। And when we discuss about contributory cause, the secondary factors which led these organisms enter our body are called contributory cause. If, for example, dirty water, unclear surrounding, contaminated food, improper nourishment, mosquito, poverty, poor standard of living, etc. देखिए, अब आप कहेंगे क्या पॉवर्टी से भी हमें डिजीज हो जाती है? तो जी हाँ, अगर गरीबी है, पॉवर्टी है, तो भी डिजीज कॉज होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए
अगर पॉवर्टी रहेगी तो फिर लैक ऑफ मनी होगा, और लैक ऑफ मनी होगा तो हम जो भी न्यूट्रिशियस डाइट है उसके फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर जो भी चीजें बेसिक नीड है हेल्दी हेल्थ के लिए वो सब हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉवर्टी भी एक कॉज है डिजीज का, ठीक है। देखिए डिजीज भी ना इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। चलिए हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को समझ लेते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस कॉज और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस कॉज। अंतर क्या है दोनों में, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में? लेकिन इन्फेक्शियस क्या होता है, ये ऐसी डिजीज जो होती है ना वो स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड, ठीक है। ऐसी डिजीज जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक इजीली ट्रांसफर हो जाती है उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस की अगर हम बात करें तो ये डज नॉट स्प्रेड, सिंपल बात है, ये स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर लें तो ये हेडेक, बताइए हेडेक क्या ट्रांसफर होगा एक पर्सन से अदर पर्सन में? नहीं। हेडेक हो गया, कैंसर हो गया, या फिर ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी, ये सब कभी भी वन पर्सन से अदर पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो समझ में आया इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, इनके डिफरेंस समझ में आ गए। अच्छा बताइए इन्फेक्शियस डिजीज किसके थ्रू स्प्रेड होगी, तो एयर के थ्रू स्प्रेड होगी, है ना। एयर के थ्रू कॉमन कोल्ड हो जाएगा, अगर एयर के थ्रू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होती है तो कॉमन कोल्ड हो सकता है, टीबी हो सकता है। अगर हम फूड और वाटर की बात करें तो फूड और वाटर से अगर स्प्रेड होती है तो कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है ना। और कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्कैबिस हो सकता है। और अगर सेक्सुअल कांटेक्ट की बात करें तो इससे भी साइफिलिस हो सकता है, एड्स हो सकता है, बॉडी फ्लूइड से एड्स हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी डिजीज है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है और इससे कॉज होती है, मैंने बता दिया है। अगर आपको इसे नोट डाउन करना होगा तो वीडियो की स्पीड स्लो करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया ही है, सुन के इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें पढ़ना है एंटीबायोटिक्स क्या होता है। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स इन द सेंस ये मेडिसिन भी हो सकते हैं और ड्रग्स भी हो सकते हैं। इसे हम यूज क्यों करते हैं, इसे हम यूज करते हैं फॉर क्योर द डिजीज which caused by बैक्टीरिया। ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी जो कि बैक्टीरिया से कॉज होती है तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स प्रेफर करते हैं जिससे कि वो बीमारी क्या होती है, ठीक हो जाती है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन जब कोई एक्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है, एक्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है रिलीज करता है मेडिसेल्स को, कहां पे, टू द अफेक्टेड टिश्यू, जो कि हीट ऑफ कर सके, हीट ऑफ कर सके, हीट ऑफ द डिजीज। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जब कोई भी इम्यून सिस्टम जो होता है जो कि एक्टिव है वो रिलीज करता है बहुत सारे सेल्स को, ठीक है, कहां पे, अफेक्टेड टिश्यू पे, और वो हीट ऑफ कर देता है डिजीज को, उस डिजीज को खत्म कर देता है, तो उसे ही हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इसके थ्रू देखिए इन्फ्लेमेशन जब वर्क कर रहा होता है ये हमारी डिजीज को ठीक नहीं करता है, इसके बदले में क्या करता है, ये इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है तो कुछ कॉज हो जाते हैं जैसे कि स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर इचिंग होने लगेगी, ये सब कॉज होने लगते हैं किसके थ्रू, इन्फ्लेमेशन के थ्रू।
ठीक है। अब सुनिए, अब प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। कुछ ही एक दो टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर के, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए ट्रीटमेंट हमें कैसे करना होता है ना किसी भी डिजीज का, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे बता देती हूँ। अगर हम किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना है तो हमें सबसे पहले उस डिजीज के बारे में थिंक करना, क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। कि ये डिजीज हुई है तो इसको ऐसे वैसे हम ये सब थिंकिंग करना स्टॉप करना पड़ेगा, जिससे कि उस डिजीज को रिड्यूस करने में, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प हो सके। इनफैक्ट हमें ऐसी मेडिसिन लेनी होंगी जो कि उस डिजीज के जो भी माइक्रोब है उनको किल कर सके, ठीक है। देखिए हमें प्रिवेंशन की जरूरत होती है, किसी भी बीमारी से हमें बचने की जरूरत कैसे होती है कि देखिए जो भी एयरबोर्न डिजीज है, ठीक है। देखिए अब इस चैप्टर में कुछ ऐसा बचा नहीं है जो कि नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये लास्ट चैप्टर है क्लास 9 बायोलॉजी का, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो भी आपके डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे मिलेंगे उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर भी करूंगी, जिससे कि आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाए और आप लोगों को सभी चीजें इजी वे में लर्न हो जाए, ठीक है। कोई भी ऐसे डायग्राम है जो कि आप लोगों के लिए ड्रॉ करना हार्ड हो रहा है तो आप लोग उसे भी कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके इजी वे में आप लोगों को ड्रॉ करना बता दूंगी, ठीक है। तो चैप्टर हमारा ये फिनिश होने वाला है। कुछ ही ऐसे टॉपिक है जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ, नोट करने वाला इसमें कुछ नहीं है। देखिए प्रिवेंशन की हमें जरूरत होती है, किसी भी बीमारी से हम कैसे बचेंगे, जो भी एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि जो भी हवा एयर से जो डिजीज फैलती है उनसे हमें कैसे बचना है। तो हमें पब्लिक प्लेस पे ज्यादा विजिट नहीं करना चाहिए। अगर हम विजिट कर भी रहे हैं तो हमारी नोज को, हमारी माउथ को कवर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम कफिंग कर रहे हैं, कफिंग के टाइम पे भी हमारे नोज को और हमारे माउथ को क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। वाटर बॉर्न डिजीज की अगर हम बात करें तो वाटर बॉर्न डिजीज जो कि पानी से फैलती है, तो हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है। गंदा पानी हमें कहीं का भी नहीं पीना चाहिए, हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए। इनफैक्ट बॉइल्ड वाटर ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीज की अगर हम बात करें तो हमारी सराउंडिंग को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। हमें जहाँ पे भी पानी अगर कहीं इकट्ठा हो जा रहा है तो उस जगह को हमें क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। हमारी सराउंडिंग को कभी भी ऐसी, मतलब जहाँ पे पानी गिरता है उस जगह को ओपन नहीं रखना चाहिए, उस जगह को हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ढक करके कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसमें कोई माइक्रोब्स अराइज ना हो। इनफैक्ट मॉस्किटो से बचने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड करवाना चाहिए, जिससे कि मॉस्किटोज हमसे दूर रहे। अगर मॉस्किटोज, देखिए मॉस्किटो से बीमारियां फैलती है तो मॉस्किटो से भी हमें बच के रहने की जरूरत है। सेल्फ इम्यून सिस्टम को हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए कि अगर कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में हो रही है तो हम उससे क्या कर सकें, फाइट कर सकें। इनफैक्ट हमें उतना ही फूड लेना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी के लिए नीड है, सफिशिएंट फूड लेना चाहिए, ठीक है। ओवर फूड हमें नहीं लेना चाहिए, उससे भी बीमारियां कॉज हो जाती हैं, ठीक है। इनफैक्ट हमें फूड हमेशा प्रॉपर लेना चाहिए, जंक फूड वगैरह से हमें दूर रहना चाहिए। प्रॉपर फूड लेंगे बीमारियां नहीं होंगी, ओके। और देखिए कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जैसे जिनकी वैक्सीन जो है वो बर्थ के टाइम पे ही दे दी जाती है, ठीक है। तो यही था हमारा क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 5th, Why do we fall ill? ओके, तो क्लास 9 का बायोलॉजी हमारा फिनिश हो गया। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, डाउट को मैं क्लियर करूंगी, वीडियोस को अपलोड करूंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ओके, थैंक यू।